किसी भी त्रिभुज किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया हो उसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप नीलोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नीलोन के सूत्र का करते हैं उपयोग करते हैं। अब हम तो होता है बनता कैसे देखो कि अपने पास त्रिभुज है इसकी ये हो जाता है पास ए ये हो गई बी ये हो गई सी। अगर इस त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं रखी और आप इसका पूछे क्षेत्रफल पूछे तो अपने इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? इसके एक सूत्र दिया गया है यूलर का सूत्र। तो यूलर सूत्र लगाने से पहले अपने को सबसे पहले इसका त्रिभुज का क्या करना पड़ेगा? अर्ध परिमाप। सबसे पहले त्रिभुज क्या करते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम एक अर्ध परिमाप करता है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अर्ध अर्ध मतलब क्या हो गया? इसका करना को आधा करना है। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को इसे 80 से डिवाइड करते हैं और इसका सूत्र होता है a + b + c / 2। ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ और अर्ध करके इसका क्या करना है? इसका आधा करना है। अब इसके बाद आता है कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे करोगे? अगर इस त्रिभुज का मैंने नाम दिया a b c तो मेरे मान त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल ये सूत्र कैसे करते हैं? इसके लिए सूत्र दिया है जो हम बोलते हैं ये सूत्र होता है √s ब्रैकेट s - a फिर s - b ब्रैकेट 1 s - c। यानी कि अर्ध परिमाप है उसमें से पहले वैल्यू करनी है। अर्ध परिमाप s आ गया s - a s - b s - c। इस सूत्र से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दे रखी हो तो स्कूल पढ़ जाइए आगे स्कूल की बात लिखिए इसको। तो इस ये जो संकेत कोड है इसकी आकृति क्या है? इस और ये है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का मतलब जो ये त्रिभुज है संकेत कोड है इसकी भुजा कितनी है? ए है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज तीनों भुजा होती है समान होते हैं। समबाहु मतलब समान समान होता है भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होते हैं कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसकी ये भुजा ये भी हो जाएगी ए ये भी हो जाएगी ए तीनों भुजा ए हो जाएगी। अब क्या करना है? यूलर का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड के रचना को क्षेत्रफल क्या करना है? यूलर सूत्र के प्रयोग से क्षेत्रफल करना है। वैसे बताते हैं आपको बताना चाहिए तो समबाहु त्रिभुज होता है उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 लेकिन अपने को इस प्रश्न में बोला है कि आपको इस सूत्र का उपयोग नहीं करना है। आपको यूलर के सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यूलर का क्षेत्रफल सूत्र लगाने का सबसे पहले इसका क्या करना है? इस बोर्ड का इस त्रिभुज का करने के लिए करेंगे इसका अर्ध परिमाप। क्या करेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को लिखते हैं s से तो सूत्र होता है a + b + c / 2। अब तीनों भुजा के इसकी कुछ भुजाएं कौन सी है? a तीनों का समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा क्या होगी? a होगी तो आपके पास s का मान क्या जाएगा? a + a / 2 इसका क्या जाएगा? a a 3 a ये तीनों क्या जो कितने हैं? 3a/2 सेंटीमीटर। ठीक है ये तो आपके पास इसका अर्थ आ गया। अब इसका क्या करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या लिखेंगे? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? यूलर का सूत्र। यूलर सूत्र कहता है s s - a s - b s - c। हमारे सूत्र में अर्ध में अपना पास है 3a/2 ब्रैकेट s का मतलब है 3a/2 - 1 उधर ने इसलिए बता मान लीजिए दूसरा s का मतलब है 3a/2 - b का मतलब है दूसरी तरफ कितने इसके a 3a/2 - 3 दूसरा b है। अब इनका थोड़ा हल करो इनको तो ये हो जाएगा 3a/2 गुणा ब्रैकेट में इसको सब गुणा कर। अब करना है कि 3a/2 में से आपको 1 उठाना है। ये करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लघुत्तम करते हैं 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2 में 2 बता दिया 1 को 3 से गुणा किया 3 ये माइनस का। अब 1 का बाद 2 में कितना है? 2 से गुणा किया 2 3 में 2 कितना बच गया? a/2 में 3 में 2 गया 1 बच गया बटे में जाएगा 2। तो इन दोनों इसका दाव के क्या करेंगे? a/2 गुणा इसका क्या हो जाएगा? a/2 गुणा इसका क्या हो जाएगा? a/2 ये आप पता करिएगा इनको अध्ययन करना है तो ये फाइल कौन सी आपका ठीक है। तो दिक्कत है अब इसको थोड़ा और करते हैं। अब आगे करते हैं देखो ये 3 हो गया 1 में से क्या हो जाएगी? a² गुणा 1 में से क्या हो जाएगी? a²। 2 को 2 से किया 2 को 2 से क्या 4 को 2 से क्या 8 × 16। अब ये पूरा रूट लगा तो a² है √ से बाहर निकलता है इसमें से a ये भी a² है इस a के गुणा में तो a² बाहर निकलेगा √ से क्या है 1 यहां से आएगा 1 यहां से बाहर आएगा 2 है तो a² हो जाएगा बटे में 16 किससे होती है 4 बटे में आएगा 4 √ में क्या रहेगा 3। ये आपके पास सेंटीमीटर से ये होंगे सूत्र से आपने सूत्र निकाल दिया। और आप देखो इस समबाहु त्रिभुज का सूत्र कहता है √3/4 है। देखो √3/4 है ना और क्या होता है भुजा स्क्वायर यहां पर आपके पास a यहां पर स्क्वायर है ना आपने यूलर के सूत्र से समबाहु
निकाल दिया, कोई दिक्कत है? सीधी हो गई बात। क्या करिए अब आपका पूछना है कि जो संकेत कोड है इसे कहते हैं आपको परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप क्या कहते हैं? 180 सेंटीमीटर। जो एक संकेत कोड से परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या हो गया? इन तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। अब ऐसे तो क्या करना है इसका? तो अपने समझ ये ए यहां पे कैसी भुजा, तो भुजा क्या करेंगे? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, योग। मतलब a + a + a बराबर कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि उनका योग होता है। अब a कितने हो गए? 3 बराबर कितना हो गया? 180। अब ना इसका निकालना है a का कितने होना हो जाएगा? 180 में 3 का बदल दिया 60। तो a का कितना गया आपके लिए? 60 है सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो इसको मान दो क्षेत्रफल होगा तो √3/4 गुणा a स्क्वायर। a का कितना है? 60 √3/4 गुणा कितना है? 60। इसके मतलब 60 गुणा 60 इसके मतलब 2 गुणा करना है। अब गुणा कर लो, एक काट लिया 2 पर 4 पर 2 पर कितना है? इसको कितना आ गया? 30 या 2। अब इसका क्या 2 पर से ये कितना आ गया? 30 कितना रखे? 30 को 30 गुणा किया, 3 को 3 गुणा कितना हो गया? 9 2 0 2 2 900 √3 सेंटीमीटर है। इसके लिए आपका अब करने का लेक्चर 9 नंबर 10 जो हम सूत्र क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर इसमें बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं अपने को दे रखी है 18 और 10 तथा इसका क्या रहेगा? आपको परिमाप। अब परिमाप देने का तो परिमाप से अपने को 30 भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? मैं यहां पे एक डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं। मैं पहले से डायग्राम बना लेकिन चित्र बना लूं इस प्रकार से त्रिभुज का या आपके पास त्रिभुज क्या त्रिभुज किसके ध्यान बताना चाहिए कि त्रिभुज ये भुजा मेरे को दी कितनी है? 18, ये हो गई 10। ये भुजा बताने आप क्या दिया गया कि एक उसको पहले दिया है क्या दिया है? त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा ए तो क्या होगी? मान लिया ए क्या होगी? 18 सेंटीमीटर, बी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर और क्या आपको इसका क्या रखा है? परिमाप। क्या रखा है? परिमाप दे रखा आपको 42 सेंटीमीटर। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? यूरोनस लगाते हैं। यूरोनस लगाने के लिए आपका चाहिए इस त्रिभुज का चाहिए आपको अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप चाहिए तो आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करने अर्ध परिमाप से करता है अर्ध परिमाप क्या करेंगे इसका? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे लिखते हैं। अर्ध परिमाप का मतलब होता है a + b + c/2 यानी तीनों भुजाओं का जोड़ होते हैं 2। वैसे यहां पर इसका परिमाप देता है ना, परिमाप देता है 42। इसका क्या कर देंगे? आधा कितना हो जाएगा? 21। आपके पास अर्ध परिमाप तो आ गया 21, लेकिन तब यूरोनस लगाते हैं वहां पे क्या आपके पास है? यूरोनस होता है कि मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको एक चीज यहां क्या करेंगे? क्या करते हैं यहां पे पता होना चाहिए। क्या क्यों करें मुझे ये पता चलेगा बस इसको पता होना चाहिए। यूरोनस तो होता है √s s - a s - b s - c। अब यहां देखो s का मान आपके पास अर्ध परिमाप बैठी है, a पहली भुजा है, b दूसरी भुजा है, लेकिन c तीसरी भुजा आपके पास है नहीं है। ये भुजा आपको इससे पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। ट्यूशन के बाद आपको मैंने ये बताया कि ये c अपन ज्ञात क्यों करें, तो यहाँ पर अपने ज्ञात करो। अब c का कैसे क्या होगा? आपको परिमाप क्या बताया? त्रिभुज का बताया a + b + c बराबर आएगा 42। परिमाप मतलब है तीनों भुजाओं का जोड़। अर्ध परिमाप मतलब है तीनों भुजाओं का योग बटे में रूप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। आपके पास a का मान है तो जिसका मान है 18, b का मान आपने 10 और c का मान करना है 11। अब क्या परिमाप में आ गया? अब 10 और 18 कितने हो गए? 28 के प्लस करते हो c का मान 28 प्लस के x हो जाएगा माइनस का, तो c का मान कितना आ जाएगा? 42 - 28। अब 42 में 28 का कितना आएगा? आपके पास 14 सेंटीमीटर। आपके पास c का मान आ गया। सारे मान हो गए। अगर उसके मान तो फिर उसका सिर्फ आ जाएगा। ये आपने कितनी कर ली? 14 सेंटीमीटर आपने ज्ञात कर ली। कोई दिक्कत? रख दो मान √s का मान कितना आपके पास? 21। कोई ब्रेक लो 21 - a का मान है फिर उसको रखने 18 एक ब्रैकेट 21 - b का मान कितना करिए? 10 ब्रैकेट बंद ब्रेक 10 - c का मान करिए आपने 14। अब इनके आप क्या करो? टुकड़े कर लो। पहले 21 टुकड़े कर सकते हैं हम। 21 को लिखता हूं मैं 7 गुना 3 ऐ वजन करना, ठीक है? तो √ से बाहर मिलेगा। दो संख्या 21 में से एक संख्या आ जाएगी बाहर, √ मतलब लेते हैं गुना 21 में से 18 गया, 21 में 18 कितना बचेगा? 3 गुना 21 में 10 गया 11 गुना 21 में 14 गया 7। कोई दिक्कत है? अब दो जिसके जोड़े होंगे उनमें से क्या जाएगा? ये 7 लेकर ये 7 लेकर गुणा में इन दो साथ एक साथ क्या गया? अंदर कुछ नहीं गया।
इन दो तीन में से एक दिन क्या जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा टोटल सिर्फ 11। क्या कर रहे हैं क्या करेंगे, इन दोनों बराबर जो आती है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर है। इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है, आपको यूनिट लगाना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं होती है बराबर होती है। समान मतलब दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा कहते हैं आपको परिमाप तो दिया गया, लिख रहा हूं आपको, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप लिखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कहते हैं इसकी जो बराबर हो जाएगी, कौन सी बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर होने मतलब क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया b, मतलब इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई बराबर हो गई, a बराबर क्या, a बराबर हो जाता है 12 सेंटीमीटर, a का मान भी 12 है, यहाँ पर b का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, c त्रिभुज नहीं होती है, देखो इस प्रकार त्रिभुज होता है, त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर होगी, ये तो होगी a, इसका मान क्या हो गया 12, ये भी आपका क्या होगी b होगी, इसका मान कितना होगा 12, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगी। अब तीसरी भुजा इसी के लिए आपको ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करने का त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या त्रिभुज का परिमाप पता है, तीनों भुजाओं का योग, योग का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ a + b + c, और एक से बराबर होगा तीनों भुजाओं का जोड़ है तो परिमाप है तो उसी के बराबर होगा। अब a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 12, प्लस में c बराबर कितना हो गया 86, इसका मान कितना आपको c का 12 बराबर कितना 24, 24 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 30 में 24 का कितना आएगा 6, c का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, 30 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्र ज्ञात करना तो क्या करना है, त्रिभुज का अर्धे परिमाप क्या करेंगे, अर्धे परिमाप, अर्धे परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, मैं उसको 80 डॉट कैसे सूत्र है a + b + c बटे 2, ये कैसे इसके परिमाप में क्या सकते हो, परिमाप कितना आपके पास है 30, आपको दोबारा जोड़ने का आवश्यकता नहीं है, दोबारा तो भी नहीं सकेगा, 30 में कितना होगा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, परिमाप आ गया। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल लगेंगे विलोम का सूत्र, विलोम का सूत्र, विलोम का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √s s - a s - b s - a, ये आपके पास विलोम सूत्र लगा दिया आपने। अब इसका सारी मान रख दो, s का मान कितना गया क्या आपने 15 ब्रैकेट 15 - a, पहली भुजा इसकी कितनी है, एक मान है 12 ब्रैकेट बंद, दूसरा s का मान 15 - b का मान कितना है 15 है ब्रैकेट बंद, तीसरा ब्रैकेट s का मान कितना है 15 - c का मान कितना क्या किया, इसको 6 रख दिया आपने। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 15 पहले इसको मैं 3 × 5 लिख सकता हूं क्या मैं सर, पहले गुणन कर दिया इसके पूरे कर दिए, 15 में से 3 गया 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, कोई दिक्कत है। अब देखो ये 3 9 किससे शुरू होती है, एक 3 आ गया, ये 2 3 है ना, इन 2 3 में से 1 3 हो गया, ये और कोई जोड़ा रह गया और कोई जोड़ा नहीं रह गया, तो टोटल क्या रह गया 3 का से 15 रह गया, फर्क में हो गया 3 है 9 √ 15 सेंटीमीटर है, इसलिए ये आपके पास हो जाएगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज का हो जाएगा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल वाला क्या, बिल्कुल आसान है, योगा सूत्र इसमें चीज आपको पढ़ते हैं परिमाप, बस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अपने त्रिभुज की नौ भुजाएं, भुजा दो है, फिर कैसे कर लें परिमाप से।